ओके, सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सचिन चिकाटे है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और वेस्टीज में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हूँ मैं। सो वेस्टीज में मेरा काम है, आई मीन लॉकडाउन के पहले जो काम था वो था वीआईपी वीएलसी ट्रेनिंग लेना महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यानी कि ऑलमोस्ट वेस्ट इंडिया में मैं ट्रेनिंग करता था वीआईपी वीएलसी। खास करके जो मेरा मेजर एरिया था वो था महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद से ऑल ओवर इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड भी ट्रेनिंग करता हूँ जूम और वेबिनार के माध्यम से। सो ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा देना चाहूंगा। मैंने नाम तो बता दिया, मेरा सचिन चिकाटे। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने किया है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी जो कि विरार में एक विवा कॉलेज है वहां से। उसके बाद मैंने क्लिनिकल रिसर्च का एक कोर्स किया है, दैट वाज अ डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च जो 1 साल का था। एंड उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च के साथ साथ मैंने जैसे बीएससी हो गया वैसे एमबीए के लिए एडमिशन लिया, यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वो था मेरा फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो फार्मा मैनेजमेंट आप उसको कह सकते हो। सो ये ग्रेजुएशन होने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अब पिताजी को सपोर्ट करने की जरूरत है, घर पे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो माँ बाप ने बहुत अच्छे से पाला संभाला, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ आई एम अ ग्रेजुएट एंड नाउ आई वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। तो मैंने मेरे कॉलेज के साथ साथ यानी कि एमबीए के साथ साथ मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया बायोलॉजी। तो मैं बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाया करता था 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को। एंड बायोलॉजी के साथ साथ जो उनकी सीईटी की एग्जाम होती थी पहले मेडिकल या एंट्रेंस के लिए एंड फार्मेसी एंट्रेंस के लिए, तो वो भी मैं उनको तैयार करवाता था। सो दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि पढ़ाई के साथ साथ एमबीए के साथ साथ मैंने एक पार्ट टाइम जॉब शुरू किया, होती है लंबी आते थे। और जैसे एजुकेशन पूरा कंप्लीट हो गया, बीएससी एमबीए क्लिनिकल रिसर्च पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे इंटर्नशिप करना पड़ता है। आपको याद रहेगा एमबीए में इंटर्नशिप करना होता है, यानी कि इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लगता है कि आपने 3 महीने 6 महीने का ही काम किया है। तो मैंने एक एचआर करके एक मलाड में एक एचआर कंसल्टेंसी है, हेड हंटर्स करके, काफी अच्छा नाम है उसका, हेड हंटर्स, आपने सुना होगा। हेड हंटर्स में मैं एज अ एचआर रिक्रूटर था, मतलब लोगों को जॉब्स दिलाया करता था, फोन किया करता था। सो ऑलमोस्ट कॉल सेंटर प्लस एचआर कम ये जॉब था। उसके बाद ये वहां पर रहकर मुझे पता चला कि naukri.com पे सीवी कैसे बनानी होती है, बायोडाटा कैसे अपलोड किया जाता है अच्छे तरीके से, जिससे आपको मैक्सिमम जॉब्स आपको मिले। सो आफ्टर दैट जब मुझे पता चला सीवी कैसे अपलोड किया जाता है, तब मुझे सबसे बढ़िया कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला, वो था नेस्ले इंडिया लिमिटेड। नेस्ले इंडिया नेस्ले इंडिया लिमिटेड आपने सुना होगा, मैगी नूडल्स वाली कंपनी। नेस्ले में मैंने करीबन 3 साल काम किए सेल्स और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद गलती से मैंने वोडाफोन ज्वाइन कर लिया। वोडाफोन में मैं करीबन 6 महीना या 8 महीना 1 साल था कुछ समथिंग, क्योंकि वहाँ का कल्चर मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि वहाँ पे सैलरी तो बहुत अच्छी थी लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। सो उसके बाद वोडाफोन के बाद एक अच्छी कंपनी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला जिसका नाम है एमवे। सो एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस में मैंने करीबन 3 साल एज ए ट्रेनर का काम किया। एंड उसके बाद एमवे के बाद मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता था जो कंपनी को करना काफी अच्छा रहता है। सो ये मैंने इतना डिटेल में मेरा इंट्रोडक्शन क्यों दिया, आप सोचते रहोगे क्या सर इंटरव्यू देने के लिए आए आज हमारे पास, तो नहीं। मैं एक्चुअली इतना डिटेल में इंटरव्यू इसलिए डिटेल में मैं इंट्रोडक्शन इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आपकी जगह किसी ट्रेनर को मैं सुनता या किसी ट्रेनर की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आता, तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि सामने वाला जो ट्रेनर है उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका एक्सपीरियंस क्या है। ओके, तो ये बहुत जरूरी होता है। आप किसी को भी अगर सुनने जाते हो तो ये जरूर पता कर लीजिएगा कि बंदे का बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को ले रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग में कितने साल का तजुर्बा है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो ये था मेरा एक इंट्रोडक्शन। अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, खास करके यहाँ जो नए लोग हैं आपको पता होगा कि कुछ लोग इंडिया में इसको मेंबर बनाने वाला काम बोलते हैं, कुछ लोग इसको एमएलएम कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं और कुछ लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। तो इन सब नामों में से ऑफिशियल नाम क्या है? इंडिया में ऑफिशियल नाम है वो है डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग हम इसको कहते हैं या तो नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ओके,
सो आज ऐसा क्या हो गया है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग करना लोगों को जरूरी पड़ गया है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग आज लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों लोग आपको आते हैं, बोलते हैं कि सर क्या आप जिंदगी बदलना चाहोगे? सर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, साइड बिजनेस है, दिन का 1-2 घंटा आपको देना है और उसके बाद 1 साल के बाद आप लखपति या बन जाओगे, जो भी है। क्यों करना जरूरी है? तो ऐसे तो बहुत सारे रीजंस है, पैसों की तकलीफ भी है, वो बहुत सारे रीजंस है, लेकिन जो मेजर रीजंस है, जो मुझे ऐसा लगता है आज के स्लाइड में मैंने डाला है, वो है सबसे पहला रीजन, वो है महंगाई। इतनी महंगाई बढ़ रही है यार, हर चीज खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, खरीदू नहीं खरीदू, है कि नहीं? मार्केट में अगर आप देखोगे, माँ बाप अगर अपने बच्चों को लेके जाते हैं, आपने देखा होगा कभी, तो बच्चे जो है खिलौने की दुकान को लेकर रोते हैं, पप्पा मम्मी को खींचते हैं कि चलो चलो चलो, लेकिन माँ बाप उनको फिर मार के समझाते हैं। राइट? तो ये सब चीजें जो है आपने देखी होगी मार्केट में होती है कि हर चीज खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। अब आप इस ग्राफ में देखोगे तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो है महंगाई की लाइन, और ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है वो एक आम इंसान की बढ़ती हुई इनकम। आप देख सकते हो महंगाई की लाइन, रेड लाइन और ब्लू लाइन जो एक आम इंसान की इनकम है, वो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा गैप आज बन चुका है। तो कहीं ना कहीं सर आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है? जो हम काम कर रहे हैं उससे तो पैसा आ ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है? ये ब्लू लाइन को रेड लाइन के साथ लेकर जाए या ब्लू लाइन को रेड लाइन के ऊपर लेकर जाए। अगर कहीं ना कहीं अगर आप बोर हो चुके हो इस बढ़ती हुई महंगाई से, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, अगर आपको हर जगह कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ती है, बच्चों के ख्वाहिशों को लेकर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ती है, या बच्चे की ख्वाहिशों तो पूरी कर देते हो लेकिन अपनी ख्वाहिशों के लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अगर आपको इस एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी से बाहर निकलना है तो समझ लो आज आप सही जगह पे ट्रेनिंग के लिए आए हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रास्ता है कि जहां पर आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ अगर आप वेस्टीज को चुन रहे हो तो ये याद रखना, आने वाले 3 सालों में ये जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के काफी ऊपर जा सकती है, और ये जाएगी ही अगर आप 3 साल कंटिन्यूसली वेस्टीज को दिल लगाकर अगर आप काम कर रहे हो तो जितने भी यहाँ पे लोग मुझे सुन रहे हैं, इफ यू आर सीरियसली फेड अप विद दिस इन्फ्लेशन रेट गोइंग हाई, अगर आप महंगाई से परेशान हो चुके हो, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं या जो जिंदगी में आपको चीजें चाहिए वो हासिल करनी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि वेस्टीज इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, राइट? बहुत सारे एग्जांपल्स के महंगाई बढ़ने के, आप पेट्रोल के भाव देख लो, आप प्रॉपर्टीज के रेट देख लो, आप एजुकेशन के रेट देख लो, राइट? सो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, आपने खुद महसूस भी किया आप, और आप देख भी रहे हो। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आगे बढ़ते दूसरे रीजन के लिए कि आज नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी क्यों है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वो एक्टिव है नहीं है। मुझे बताइए कि आपके आस पड़ोस में या आपके रिश्तेदार में या आपके फ्रेंड सर्कल्स में लगभग आपने कितने लोगों को ऐसा देखा है कि जिनकी जॉब चली गई है या सैलरी कट हो चुकी है? मुझे नंबर चाहिए, नंबर, यानी कि मान लो आपके 3 दोस्त लोग ऐसे जिसकी या तो सैलरी कट हुई है या तो जॉब चली गई है, तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है 3, मतलब आपके आसपास के कॉन्टैक्ट्स में। मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल्स में या आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में। अच्छा, तो तन्मय गुलाब जी कह रहे 2, अजय जी कह रहे 4, रुपेश जी कह रहे 4, कविता मैडम कह रहे 5, दिनेश कलाटकर सर कह रहे 10, 4, 2, 3, यंग मिलेनियर करके कोई है वो कह रहे 10 लोग, कविता मैडम कह रहे 5, शिव कुमार सर कह रहे 2, आनंद शाह कह रहे 8, जीवन ज्योति कह रहे हैं 2, किंजल व्यास कह रहे हैं ऑलमोस्ट 7 to 10 एज माय नेटवर्क इज ऑफ आर्टिस्ट, 9 कह रहे प्रिंस जी, संजय सर कह रहे 10, तृप्ति शुक्ला मैडम कह रहे कि 2, एक की सैलरी 20% लेस हो गई, सतीश चौगुले कह रहे 2, राजू कह रहे 2। मतलब आप देखोगे तो हर एक यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो है 2, 9, 10, 4, 3, 8, यानी कि हर एक के सर्कल में अगर मैं देखूं ऑन एन एवरेज अगर मैं लिखा तो कम से कम 4 लोगों की जॉब चली गई है और कम से कम 6 से 7 लोगों की सैलरी कट हो चुकी है, राइट? सो आप देखोगे दिस इज अ सिनेरियो गोइंग ऑन राइट नाउ इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? और एक और चीज, जब ये शुरुआत हुई थी लॉकडाउन के मार्च में, मेरे ख्याल से आई गेस 22 मार्च समथिंग कुछ डेट था,
सो आप देखोगे ये अप्रैल का डेटा है। ये डेटा कहां से निकाला मैंने, ये जो लाइन लिखी है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की, ये मेरी लाइन नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की है। और वो कह रहा है कि एंजाइटी लेवल्स, एंजाइटी लेवल का मतलब डर, डर का लेवल, ठीक है, एंजाइटी डर लगना है कि नहीं, फिकर होना, फिकर बोल सकते हैं। अप अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज यानी कि जो काम कर रहे हैं वो, एज अप्रेजल गेट्स डिलेड, अप्रेजल मतलब अभी मार्च का टाइम आपको पता है, मार्च एंडिंग के बाद लोगों की सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ती है, साल में एक बार बढ़ती है कि नहीं, 5%, 10%, 15%, जो भी है। तो वो उनको डर लगने लग गया है कि यार लॉकडाउन है, अभी शायद नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, अप्रेजल होगा नहीं होगा, पगार बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये एक डेटा है टाइम्स ऑफ इंडिया का, एंड जॉब लॉस फियर राइज, जो कि ये अप्रैल का है। और आप देख सकते हो कि अभी जून तक, जुलाई तक, अगस्त तक बहुत से लोगों के जॉब्स चले गए हैं। आप ही ने बताया मुझे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो 2, 4, 5, 10, जो भी आपने जवाब दी, राइट। सो कहीं ना कहीं मुश्किलें आई है, ये कोविड-19 की वजह से, एंड आप सभी देख रहे हो। तो इसके थ्रू, इसके वजह से ना मुझे कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। ये सेकंड डोर ऑफ इनकम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे मेरे दोस्त ने बताया है, जो मेरा कलीग था। मैं जब नेस्ले में काम करता था तो वो भी नेस्ले में काम करता था। तो अब हुआ क्या, नेस्ले छोड़कर मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया और उसने डोकोमो ज्वाइन किया। आपको याद होगा कि आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले, 6 साल पहले, दो कंपनियां हुआ करती थी। एक का नाम था टाटा डोकोमो और दूसरे का नाम था एयरसेल। याद होगा, टाटा डोकोमो के एडवर्टाइज करने आती थी दीपिका पादुकोण। आपको याद है, टाटा डोकोमो के सिम कार्ड्स मिलते थे, एयरसेल के सिम कार्ड्स मिलते थे। और एयरसेल के एडवर्टाइज कौन आते थे, कौन करने आते थे, तो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। आज आप देखोगे दोनों कंपनियों के सिम कार्ड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, एयरसेल भी नहीं है, डोकोमो भी नहीं, बट दीपिका और धोनी आज भी है, बराबर है। लेकिन दोनों सिम कार्ड, दोनों कंपनियां बंद हो चुकी है, टाटा डोकोमो एंड एयरसेल। आपको याद होगा चेन्नई सुपर किंग्स, जो भी लोग आईपीएल फॉलो करते होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के टी शर्ट पे लिखा होता था, राइट, एयरसेल। येलो कलर की जर्सी होती थी और ब्लू और रेड कलर में एयरसेल लिखा हुआ होता था, तो शायद याद होगा, राइट। सो दोनों कंपनियां नहीं, और मेरा दोस्त उस डोकोमो कंपनी में काम कर रहा था, कंपनी बंद हो गई, उसकी जॉब चली गई। अब उसकी अच्छी खासी सैलरी है, 50-60 हजार पर मंथ कमाता था इंसेंटिव को मिलाकर। तो उसने क्या किया था, सोचा चलो 50-60 हजार आ रहे हैं, अब पुणे में एक फ्लैट खरीदा जाए। पुणे काफी अच्छा शहर है, मेट्रो सिटी है, पुणे में फ्लैट खरीदा जाए। तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। आपको पता होगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का जब अगर आप फ्लैट बनने से पहले बुक करते हो तो थोड़ा बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। तो घर बना नहीं था, उसने फ्लैट खरीद लिया था। और आपको तो याद ही होगा, आपको तो पता ही होगा कि एक जॉब करने वाला इंसान अगर गाड़ी या फ्लैट खरीद रहा है, ठीक है, तो उसको तो लोन पे ही खरीदना पड़ेगा, डायरेक्ट कैश तो खरीद नहीं पाएगा। और अगर लोन लिया है तो हर महीने ईएमआई भरना पड़ेगा। और एक नौकरी करने वाला ये ईएमआई कहां से भरेगा, तो उसके पगार में से भरेगा। लेकिन पगार ही बंद हो गई तो ईएमआई कहां से भरेगा। ये सेम चीज मेरे दोस्त के साथ हुई। उसने अपना सपनों का पहला घर, जिंदगी का पहला घर खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन 1 साल बाद उसको नौकरी नहीं मिली। उसको लगा 6 महीने में मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। 1 साल हो गया, 1 साल 2 महीने हो गए, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिली। और अल्टीमेटली कर्जा बढ़ते गया, बैंक के प्रेशर आते गए, और अल्टीमेटली जो उसने घर खरीदा था, अपने सपनों का पहला घर, जिसमें उसने अभी तक कदम भी नहीं रखा था, अपने परिवार को भी नहीं लेकर गया था, पूजा बीजा कुछ नहीं करवाई थी, राइट, और उससे पहले उसको बेचना पड़ा। सोचो सर, कितना कितना दुख हुआ होगा उसको। मेरे ख्याल से जिंदगी भर ये मोमेंट नहीं भूल सकता वो, कि यार पहला घर खरीदा था और उसको घर पे रहने भी नहीं गया, फ्लैट पूरी तरीके से बना भी नहीं था, और उसको बेचना पड़ा। बेचना इसलिए पड़ा ताकि बैंक के लोन को कर्जा उतार सके, जो दोस्तों से जो पैसे लिए थे वो उतार सके, और बहुत सारी चीजें बेचारे के लाइफ में आई। अब लास्ट ईयर में जब पुणे में वीआईपी करने के लिए गया था, तो वो मेरा दोस्त फिर से मिला। तो मैंने पूछा, और भाई अब कैसा चल रहा है, सब ठीक है? बोलते हैं हाँ, एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अरे वाह, अच्छी बात है। और मैंने, और भाभी कैसी है? तो उसने बोला बस भाभी भी अच्छी है, उसको भी मैंने ब्यूटी पार्लर ओपन करके दिया है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, भाभी ब्यूटी पार्लर ओपन कर दिया? बोलते हाँ यार, वो गाँव की खेती थी, वो मैंने बेच दी, और उसका जो पैसा है उसमें मैंने ब्यूटी पार्लर में इन्वेस्ट कर दिया। तो मैंने बोला क्यों यार, ब्यूटी पार्लर ही क्यों? तो उसने बोला देख सचिन, जो पिछले साल, आई मीन जो पिछले टाइम पे जो मेरे साथ हुआ था, मेरी नौकरी गई थी, वो हो सकता है कि इस बार भी हो। लेकिन इस बार मुझे तैयार रहना है कि अगर मेरी अगर नौकरी चली जाती है तो घर पे एटलीस्ट दूसरा दरवाजा तो होना चाहिए इनकम का। तो मैंने बोला दूसरा दरवाजा मतलब? तो उसने मुझे कहा देख सचिन, हर एक घर में इनकम का एक दरवाजा तो होता ही है जहां से पैसे आते हैं, तेरे घर पे भी होगा। मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि अगर भगवान ना करे, जैसे मेरे साथ हुआ, वो अगर कहीं तेरे साथ हो जाए, अगर वो दरवाजा बंद हो गया, तो सोच घर पे पैसे कहां से आए। इसलिए आज मैंने तेरी भाभी को ब्यूटी पार्लर ओपन करके दिया है, कि ताकि घर में एक दूसरा दरवाजा बना रहे कि जहां से इनकम आ जाए, यानी कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए, राइट। और कहीं ना कहीं अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लाइफ में सिक्योरिटी की जरूरत है,
अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यस घर में दूसरा क्या, मैं तो कह रहा हूँ आज के जमाने में तीसरा इनकम का दरवाजा भी बहुत जरूरी हो गया, बट अगर आप वेस्टीज करोगे तो वो एक दरवाजा ही काफी है जिंदगी भर के लिए, क्योंकि आज के लीडर्स के जो चेक्स है, जो अचीवमेंट्स है, जो आज उनके पास गाड़ी बंगला है, उसको देखकर तो मुझे लगता है वेस्टीज का एक दरवाजा भी आपके घर में रहा तो बस, बाकी कोई दरवाजे की जरूरत नहीं। बट फिलहाल शुरुआत है तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दरवाजे की जरूरत तो आपको पड़ेगी, अगर आपको जिंदगी महंगाई के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो। एंड ऑब्वियसली ये जो कॉन्सेप्ट है उसने मुझे समझाया था कि जिंदगी में दूसरा दरवाजा इनकम का होना चाहिए, कि भगवान ना करे एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरा शुरू होना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, मैं जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आपका जो नौकरी वाला दरवाजा है वो भी हमेशा खुला रहे आपके लिए, बट कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा दिमाग से सोचोगे, राइट, तो दूसरा दरवाजा भी बनाना सर बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये दुआ करूंगा कि पहला दरवाजा कभी बनना हो, लेकिन पता नहीं चलता ना मुसीबत कब आती है, वो मुसीबत बोलकर नहीं आती है सर। इसलिए बेटर है सेफर साइड, सिक्योरिटी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए दूसरा दरवाजा अगर अगर आपको आपकी जिंदगी में, आपको घर में अगर आपको बनाना है कि जहां से इनकम आती रहे, तो सर वेस्टीज आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो वेस्टीज बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है ये मैं आगे आपको समझाऊं, ठीक है। देखो पहला रीजन वेस्टीज यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी जिसकी सांसें चल रही हो और जो इंसान हो जिसके पास आधार कार्ड हो, वो बंदा, कोई भी बंदा हो वेस्टीज ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 18 साल के उम्र के ऊपर, 18 ईयर्स एंड अबाउ, ठीक है। दूसरा, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं हो, स्कूल कभी गया नहीं हो, तो भी वो वेस्टीज में जुड़ सकता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। तीसरा फायदा, अगर आपको दूसरा बिजनेस अगर ओपन करना है, अगर मान लो मैं और मेरे दोस्त लोग अगर फास्ट फूड कॉर्नर ओपन करने का अगर कोशिश कर रहे हैं, या मान लो एफएमसीजी सामान यानी कि फिनाइल, साबुन, लिक्विड है कि नहीं, सैनिटाइजर्स, ये सब अगर ओपन करने का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। अगर मैं भाड़े पे दुकान लूं तो उसका डिपॉजिट देना पड़ेगा, हर महीने भाड़ा देना पड़ेगा, फिर उतना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा लाखों रुपए का दुकान में, तो उसमें इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है कि सर जहां पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज आपसे कोई भी पैसा डिपॉजिट या ये सब चीजें नहीं मांगती है कि 50,000 रुपया डिपॉजिट दो तब आप ज्वाइन कर सकते हो, या 10,000 रुपए अगर आप दोगे तभी आप शुरुआत कर सकते हो, या अगर आप 7,500 रुपया भरोगे तभी आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। सो नो इन्वेस्टमेंट। बाकी बिजनेस अगर ओपन करने वहां पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। तो ये सब जो कारण है, इससे आप वेस्टीज को जो है वो बेस्ट तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो दूसरा दरवाजा बनाने के लिए। और सबसे बढ़िया चीज क्या है सर पता है इस बिजनेस में, कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में टाइम लिमिट कुछ नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस बिजनेस का, कि आप जो काम कर रहे हो, चाहे नौकरी हो, चाहे अगर कोई हाउसवाइफ है यानी कि जो घर का काम कर रहे हो, होम मेकर जो है, तो घर का काम करने के साथ साथ आप स्टीच कर सकते हो, नौकरी कर रहे हो नौकरी के साथ आप स्टीच कर सकते हो, अगर आपकी दुकान है तो दुकान के साथ साथ आप स्टीच कर सकते हो। यानी कि ये इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत बिजनेस है सर, कि जहां पे अगर आप वेस्टीज को चालू करोगे तो आपकी नौकरी या आपके दूसरे बिजनेस को कोई इंपैक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि नौकरी में नहीं गए और वेस्टीज करना चालू कर दीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नौकरी करो कोई बात नहीं, लेकिन साइड में आप वेस्टीज के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। बट सर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज में ये नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा जितना भी 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है एमबीए और वेस्टीज को मिलाकर, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ लोगों में कि जिनकी 40, 50, 30 हजार सैलरी आ रही है ना, वो लोग ज्यादा सफल नहीं हुए वेस्टीज में। अब ये वेस्टीज की गलती नहीं, गलती उनकी है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा सोच लिया काम करते वक्त कि जाने दे यार, कौन मेहनत करेगा, 30-40 हजार तो आ ही रहा है, ठीक है यार, छोड़ यार, ऑडी नहीं, बीएमडब्ल्यू नहीं, तो आगे 10 साल के बाद कम से कम एक मारुति स्विफ्ट डिजायर ले लेंगे। अगर आप इस तरीके से सोच रख रहे हो तो सर वेस्टीज में सफल नहीं हो पाओगे। वेस्टीज को आप पार्ट टाइम करोगे, वेस्टीज पार्ट टाइम की तरह इनकम देगी, वेस्टीज को आप फुल टाइम करोगे, वेस्टीज फुल टाइम की तरह इनकम देगी। वेस्टीज को अगर आप सम टाइम्स करोगे, सम टाइम्स, तो वेस्टीज आपको कभी इनकम नहीं देगी। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हो सर, तो कम से कम दिन का 1 से 2 घंटा आपको वेस्टीज के लिए निकालना ही है।
या तो फिर मैं इस एंगल से मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मान लो मैं नौकरी कर रहा हूं और साइड में अगर वेस्टीज है, ठीक है, तो कम से कम मुझे दिन में कम से कम 3 लोगों को तो एटलीस्ट वेस्टीज के बारे में बताना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा प्लान बताने जाओ आप, कुछ नहीं तो एटलीस्ट इनवाइट कर लो एक जन को, कुछ नहीं तो एटलीस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में एक जन को बता लो। 3 लोगों को तो आपको हर रोज, एवरी डे 3 पीपल, याद रखना, एवरी डे 3 पीपल, आपको 3 लोगों को वेस्टीज के बारे में कुछ ना कुछ तो बताना ही है। या तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना, या तो प्रोडक्ट्स, या तो वेस्टीज के कुछ प्लान के बारे में, जो भी है वो आपको 3 लोगों को मिलना ही है। ठीक है, तो ये सबसे सुंदर बिजनेस है सर। साइड में आप कर सकते हो, किसी को इन्वेस्टमेंट 1 लाख 2 लाख रुपए का कुछ देने की जरूरत नहीं है, मस्त से आप साइड में शुरू कर सकते हो धीरे धीरे। अब वेस्टीज में आपको फास्ट काम करना है, स्लो काम करना है, ये आपके ऊपर है। तो इसलिए सर दूसरा दरवाजा आज क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैंने 2 रीजन आपको मेन बता दिए। एक तो महंगाई से परेशान हो गए हो, जिंदगी की ख्वाहिशें अगर आपको पूरी करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट तरीका है। सेकंड डोर ऑफ इनकम, अगर लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट बेस्ट बिजनेस है सर, राइट। लेकिन सर लोग डरते हैं कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से, लोग डरते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बंदे बात कर रहे हैं, एक बंदा प्लान बता रहा है, 2 में आर्ग्यूमेंट हो रही है और एक को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और जो चौथा बंदा है वो तो देख के समझ गया कि बाबा ये मेंबर बनाने वाला काम है, पतली गली से निकल जाओ, तो वो भाग गया। ऐसा क्यों होता है एक्चुअली सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को एक नेगेटिव नजर से देखा जाता है आज भी। बहुत से नए लोग रहेंगे यहाँ पर, उन्होंने भी सोचा रहेगा कि क्या यार किधर आ गया, मैं कौन सी इसमें आ गया, मेंबर बनाने वाली कंपनी के ट्रेनिंग में आ गया। लेकिन सर आप सही सोच रहे, क्योंकि इंडिया में बहुत सी कंपनियां आई थी कि जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया, कुछ कंपनी लोगों का पैसा लेकर भी भाग गई है, बहुत से कंपनीज में काम करो लेकिन पैसा नहीं आता है, काफी टाइम लगता है सक्सेसफुल होने में कुछ कंपनीज में, ऐसा भी मैंने देखा है। और ये सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिविटी आज भी है कुछ लोगों में, और होगी भी सर, क्योंकि एज अ कॉमन पर्सन, अगर मुझे आम आदमी, अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यार वो 1 के नीचे 2 लगाओ, 2 के नीचे 4 लगाओ, 4 के नीचे 8 लगाओ, ऐसा सब अगर काम है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये शायद फ्रॉड या चीटिंग वाला काम होगा, क्योंकि इंडिया में उसको इस तरीके से बताया गया है पहले जो भी कंपनीज आई थी। तो मैं समझ सकता हूँ सर, आपका डाउट बिल्कुल सही है कि बहुत सी कंपनियां ने लोगों का भरोसा तोड़ा है, लेकिन आज हमारी वेस्टीज जैसी कंपनी है जो लोगों का भरोसा जोड़ने का भी तो हम काम कर रहे हैं सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीजें हैं, उसको एक बार साइड में रख के आज जो मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसके बाद डिसीजन लेना है कि भाई ज्वाइन करूं या नहीं करूं। लेकिन फिलहाल आप अपने आप को जीरो कर लो, ऐसा सोचो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या है ये कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं। उस हिसाब से आप इस ट्रेनिंग को सुनो, एंड उसके बाद देन यू कैन डिसाइड कि इसमें काम करना है या नहीं करना। और इनफैक्ट मैं तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे ज्वाइन है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि जब तक सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाता ना कि ये क्या है, तब तक वो शायद नहीं जुड़ेगा आपके साथ, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा एक कहानी के तौर पे, एक कन्वर्सेशन के तौर पे, जो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में, बचपन का एक दोस्त है, उसके साथ एक कन्वर्सेशन हुआ था। तो मैंने जब पिछले अमेरिकन कंपनी छोड़कर मैंने जब वेस्टीज को ज्वाइन किया, तो मेरे दोस्त ने पूछा, अरे सचिन नया जॉब ज्वाइन किया क्या? मैंने बोला हाँ। बोलता है यार कि वो पहली वाली कंपनी छोड़ दी? मैंने बोला हाँ। बोलता है अभी कौन सी कंपनी में? मैंने बोला ये वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, दिल्ली बेस्ड है, इंडियन कंपनी। तो बोलता है अच्छा ये वही है ना, लोगों को लाओ ज्वाइन कराओ, है कि नहीं, उल्लू बनाओ, है कि नहीं, ये इतना पैसा लगाओ, उतना ये ऑडी मिलेगी, वही सब है ना तुम्हारा भी? मैंने बोला देख तू सही भी है और गलत भी है। बोलता है क्यों, ऐसा क्यों, सही भी है और गलत भी है? मैंने कहा तूने कुछ चीजें सही भी कही है लेकिन कुछ चीजें गलत भी है। मतलब अगर तू तेरी जगह पे अगर तू बोल रहा है तो तू बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी जगह पे अगर रहकर मैं सोचूं तो बिल्कुल गलत है। बोलता है यार ऐसा क्या है इसमें यार, मैंने भी कुछ सुना है, मेरे कुछ दोस्त लोग बीच में कह रहे थे तू आजा, मीटिंग है, 200 रुपया एंट्री है, देख ले जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मैं कभी गया नहीं। और इधर ये होता क्या है यार, ये क्या है, और इसमें सच में फायदा होता ही है कि मतलब वो जो बॉडी मर्सिडीज बताते हो सब सच है कि गलत है? मैं बोला देख फायदा तो होता ही अगर तू मुझसे पूछे तो। बोलता अच्छा,
मुझे एक बात बता कि इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? अब वो एक तो है गुजराती, ऊपर से वो है वो बिजनेसमैन का लड़का है, यानी कि उसके डैडी की टाइल्स की फैक्ट्री है इधर वसई में, राइट? सो उसने मुझे पूछा कि यार सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो मैंने बोला देख, इसमें अगर सबसे बड़ा फायदा अगर मैं देखूं, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि मान ले अगर कोई वेस्टीज में 1 से 2 साल अगर सीरियस होकर काम कर लेता है और उसकी एक अच्छी खासी टीम बन जाती है, और भगवान ना करे अगर उसको कुछ हो गया, तो उसके जाने के बाद भी उसके परिवार को हर महीने लाखों रुपए की इनकम कंटिन्यूस आती रहेगी। ये वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की ताकत है। बोलते क्या बात कर रहा है? मैंने बोला हाँ, क्यों क्यों प्रॉब्लम क्या है? तो बोलते यार कैसा कैसा हो सकता है, जो काम करने वाला बंदा वही अगर ऊपर चला गया तो पैसे कहां से आएंगे? मैंने बोला भाई यही तो है पावर ऑफ नेटवर्क, है कि नहीं? कि नेटवर्क मतलब मान ले अगर तू मेरे साथ जुड़ा है, तूने अच्छी टीम बना ली, ठीक है, भगवान ना करे तुझे कुछ हो गया, तू गया ऊपर, राइट, लेकिन तेरी जो नीचे टीम बनी है वो तो काम कर ही रही है ना, और वो टीम बनाने का श्रेय किसको जाएगा? वो भाई तुझे ही जाएगा। तो मार्केटिंग प्लान हमारा इस तरीके से बनाया गया है कि अगर टीम अगर काम कर रही है, टीम के लोग सफल हो रहे हैं, तो तुझे भी सफलता मिलेगी, तू चाहे रहे या नहीं रहे, बैंक अकाउंट में तेरे पैसे जमा होते जाएंगे। तो दिस इज अ पावर, और ये चीज मैंने बाहर कहीं पे भी नहीं देखी। बोलता यार सचिन, लेकिन यार तुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा? मतलब गलत क्या है? बोलता यार देख, अगर मुझे सफल होना है तो मैं लोगों का इस्तेमाल क्यों करूं यार? मैं अपने बलबूते पे, मैं अपने पैरों पे भी तो खड़ा हो सकता हूँ ना। ये क्या है, चेन बनाओ, नेटवर्क बनाओ, इसको बोलो उसको बोलो, है कि नहीं? खुद को कमाना है यार, तुम तो अपने तरीके से कमाओ, लोगों को क्यों बता रहे हो? है कि नहीं? ये चेन मेंबर क्यों बना रहे हो आप लोग? इसकी क्या जरूरत है कि नहीं? तो मैं लोगों के, उसने एक्चुअली एक डायलॉग कहा था, उसने कहा था कि मुझे सफल हो रहा है तो मैं मेरी मेहनत से अगर मैं मतलब पैसे कमाऊंगा ना, मैं लोगों के मेहनत का पैसा मैं क्यों खाऊं? ये उसने कहा था मुझसे। मैंने बोला था कहीं ना कहीं अगर तू जिस एंगल से सोच रहा है, मैं तुझे गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तू नेटवर्किंग में नहीं है, तो ऐसा कस्टमर की सोच से अगर मैं देखूं तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन मुझे एक बात बता, चल ये सब छोड़ दे वेस्टीज के बारे में, तेरी फैक्ट्री कैसी चल रही है? मतलब सब बढ़िया है, लेकिन यार आजकल सचिन भाई बहुत कंपटीशन बढ़ गया है यार। पहले तो 2-3 थे, लेकिन आजकल बहुत से मैन्युफैक्चरर्स और आ गए, तो कंपटीशन काफी बढ़ गया, काफी टेंशन हो रही है आजकल। मैंने बोला अच्छा कितने साल हो गए फैक्ट्री को? बोलते यार 20 साल हो गए यार, 20-25 साल। मैंने बोला क्या बात कर रहा है यार, अच्छी बात है यार। मतलब मुझे एक बात बता, भी फैक्ट्री कौन संभालता है? तू संभालते, तेरे पिताजी संभालते? बोलता नहीं, दोनों मिलके संभालते, दोनों ने काम बांट लिया, अलग अलग काम करते रहते हैं। मैंने बोला अच्छा मुझे एक बात बता, टाइल्स कौन बनाता है? तू बनाता है, तेरे पिताजी बनाते हैं? बोलते कैसी बात कर रहे हैं सचिन, तो फैक्ट्री में आया ना, तूने देखा ना वर्कर्स है। तो मैंने बोला अच्छा कितने मतलब कितने वर्कर्स है? मैं उसने बोला 40 वर्कर्स के आसपास है। अच्छा तो 40 वर्कर्स है तेरे फैक्ट्री में? बोलता है हाँ, तो सीमेंट मिक्सिंग टाइल्स बनाने का काम वही करते हैं। तो मैंने बोला अच्छा 20 साल से तेरी फैक्ट्री है, वर्कर्स तेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बता, तुझे या तेरे पिताजी को 20 साल से ये नहीं लगा कि वो 40 मजदूरों का पैसा तुम लोग दोनों मिलके खा रहे हो, या 40 मजदूरों का मेहनत का पैसा तुम लोग खा रहे हो? तो उसने बोला सचिन क्या बात कर रहा है यार, मैं उनको पगार दे रहा हूँ ना काम करने के लिए, तुम लोग पगार देते हो क्या ज्वाइन करने के लिए? मैं तो फ्री में थोड़ी ना काम करवा रहा हूँ, मैं तो उनको पगार देता हूँ। बोला यार तेरी बात तो सही है, काम कर रहे तो सैलरी तो देनी पड़ेगी, बट मुझे एक बात बता, तेरी तू तू जितनी सैलरी दे रहा है, क्या वो 40 में से कल को एक भी वर्कर क्या तेरे जैसी टाइल्स की फैक्ट्री बना सकता है क्या? तो उसने बोला अरे इम्पॉसिबल है यार। मैंने बोला अगर कोई करके बताया? तो बोलता अरे हो ही नहीं सकता, अगर कोई करता भी रहेगा तो भी ये मैं होने नहीं दूं। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ भाई? बोलते नहीं यार कंपटीशन का जमाना है कि नहीं? तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखता है कि कोई हमसे आगे ना निकल जाए। मैंने बोला देख भाई, जब तू कह रहा है लोगों की मेहनत का पैसा क्यों खाओ, एक बात अगर मैं तुझसे कहूँ कि तू सैलरी दे रहा है अच्छी बात है, वो तो तेरा काम है, क्योंकि सैलरी नहीं देगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। बट एक चीज मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि देख भाई, तेरे नीचे 40 लोग हैं और मान ले मेरे नीचे 400 लोग, राइट? तू तेरे 40 लोगों को पगार दे रहा है, लेकिन मैं मेरे 400 लोगों को मौका दे रहा हूँ कि कल कोई उसमें से जो भी बंदा अगर चाहे तो तेरे जैसी टाइल्स की फैक्ट्री बनाने के लिए हिम्मत और ताकत, ये दोनों मैं उसको दे सकता हूँ मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग पगार देने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी देने का बिजनेस है। आज तो तेरे 40 वर्कर्स को जरूर पगार दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो 40 वर्कर्स कभी जिंदगी में मर्सिडीज या तेरे जैसी होंडा क्रेटा या बीएमडब्ल्यू कार खरीद पाएंगे?
नहीं ना, लेकिन अगर यही वेस्टीज में अगर मैं किसी आम इंसान को अगर मैं मौका दे रहा हूँ बिजनेस करने का, तो आने वाले 3 साल में वो अपने लिए तेरे जैसी हुंडई क्रेटा और BMW जरूर खरीद सकता है। तो बता इसमें गलत कहां से हुआ यार। तो एक चीज दोस्तों आपको समझना है, नेटवर्क मार्केटिंग इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका है, राइट। ये सबसे बड़ा मौका है सर, नेटवर्क मार्केटिंग। और मौका अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं आपको एक और बात समझाना चाहूंगा। बहुत से लोग है ना अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरे पिताजी ने ये नहीं किया, काश मेरे पिताजी ने एक तो दुकान खरीद ली होती मुंबई में, काश मेरे पिताजी ने पुणे में एक हाथ फ्लैट खरीद के रख दिया रहता, उसको भाड़े पे दे देता, कॉलेज स्टूडेंट को महीने का 30-35 हजार आ जाता, मेरे को टेंशन फ्री हो जाता। मेरे डैडी ने उसके जैसा नहीं किया, मेरे डैडी ने उसके जैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं। लोग पूछते रहते हैं काश अगर मैं पढ़ा लिखा होता, काश अगर मैंने पढ़ाई पूरी कर ली थी तो मेरे को अच्छी नौकरी होती, मैं सरकारी मैं अपने गवर्नमेंट में काम करता। बहुत से लोग ये सब सोचते रहते ना, काश मेरे पास ये होता तो ये कर लिया होता, वो होता तो ये कर लिया होता, राइट। बट दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग आपको दूसरा मौका देती है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। पहले कोई भी कंडीशन, घर पे पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, बनना था डॉक्टर, लेकिन BSc करके MR बन गया, या जो भी है, डॉक्टर बन के जो सपने पूरे आपने देखे थे लेकिन वो नहीं हो पाए, मतलब डॉक्टर बनने के सपने जो आपने देखे थे कि डॉक्टर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, गाड़ी बंगला खरीदूंगा, लेकिन डॉक्टर नहीं बना, वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन वो सपना आज आप नेटवर्क मार्केटिंग से पूरा कर सकते हो सर। याद रखिएगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि वेस्टीज आपको दूसरा मौका देती है जिंदगी में सफल होने का सर। तो मैंने कहा था मेरे दोस्त को कि भाई देख, आज तेरे पिताजी ने टाइल्स की फैक्ट्री बना के रखी है इतनी मेहनत से, तो आज तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोच, ऐसे हमारे दोस्त है जिसके पास तेरे जैसी टाइल्स की फैक्ट्री नहीं है, बट अगर उनको अगर ये मौका मिल जाए कि तेरे जितने लेवल पे आने को, तो तुझे क्या लगता है ये काम गलत है? बोलता है यार लेकिन ये मेंबर और चेन बनाने का बिजनेस है, ये है वो है। तो मैंने बोला यार मेंबर और चेन बनाने काम में गलत क्या है, मुझे एक बात बता। और हर जगह चेन है, हर जगह मेंबर है, हर जगह नेटवर्क है। आज तेरी फैक्ट्री है तो तेरे फैक्ट्री में भी 40 लोगों का नेटवर्क तूने बना के रखा है, सॉरी 40 लोगों का नेटवर्क नहीं बना के रखा है, 40 लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो तो तेरे काम करने, वो तो तेरे ये है वर्कर्स है, बराबर है, तो वो भी तेरे नेटवर्क में आ गया। और प्लस जो तेरे क्लाइंट्स है जिनको तू टाइल्स बेचता है, जो किचन वाली टाइल्स और जो फुटपाथ पे जो ब्लॉक्स लगते हैं वो, राइट, वो जो चीजें है वो भी तो तेरा नेटवर्क हो गया ना। तो जो तेरे से खरीदते हैं, जो तेरे को ऑर्डर देते हैं, वो भी तेरा नेटवर्क हो गया। हर जगह नेटवर्क है मेरे दोस्त। और जिनको भी लगता है चेन और मेंबर बनाने वाला काम गलत है, तो इसमें गलत क्या है? मुझे एक बात बताओ, अगर नीचे वाला कमा रहा है और मैं भी कमा रहा हूं तो प्रॉब्लम किस बात की है कि नहीं? नीचे वाला कमा रहा है, नीचे वाले को कमाने को मैं मौका दे रहा हूं और मैं भी कमा रहा हूं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली सर प्रॉब्लम चेन और मेंबर और नेटवर्क बनाने से नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम इससे है कि ये मैं बनाऊंगा कैसे, क्या ये मेरे से हो पाएगा क्या, ये सोच के लोग एक्चुअली मना करते हैं। वरना मुझे एक बात बताओ, अगर इस चेन और मेंबर बनाने वाले काम से अगर मेरे बाद अगर मेरे घर वालों को कभी भी अगर पैसों की तकलीफ अगर नहीं होती है, तो गलत क्या है सर ये काम करने में? मुझे एक बात बताओ, अगर नीचे वाला भी खुश है, नीचे वाले भी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है और मैं भी अपने अगर ख्वाहिशें सपने पूरे कर सकता हूं, तो गलत क्या है सर चेन बनाने में? अगर मेरे नीचे मान लो एक नौकरी करने वाला बंदा है, अगर 20,000 रुपए अगर वो अपनी नौकरी से कमा रहा है, वेस्टीज से शुरुआत में अगर उसको मान लो 5-10 हजार रुपए की इनकम शुरू हो गई, तो गलत क्या है सर? उसके घर में 10,000 एक्स्ट्रा ही तो है। अगर मैं नहीं बताता तो क्या करता? 20,000 में रुकता ना वो जिंदगी भर, या 20, मैक्स टू मैक्स 30, मैक्स टू मैक्स 40 या 60 तक चले जाता। लेकिन 60 तक चले जाते जाते उसके 60 साल की उम्र हो जाती। तो आप ये सोचिए सर, पॉजिटिव नजरों से देखिए। और कहाँ मेंबर, कहाँ चेन नहीं है, कहाँ नेटवर्क नहीं है? जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं आपके ऑफिस में भी तो चेन मेंबर रहता ही है। मैं आपको समझाता हूँ, ऑफिस जो एक बड़ा ओनर रहेगा, उसके नीचे सीईओ रहेगा, सीईओ के नीचे जो भी VPs वगैरह होंगे, बराबर है कि नहीं? और फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होगा। तो ये सब डिपार्टमेंट को कट करके ना चेन खाली लगा दो नाम, अकाउंट्स की चेन, सेल्स वालों की चेन। अब सेल्स वालों की चेन कैसी होती है? ऊपर होता है वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, बराबर, उसके नीचे होता है सेल्स हेड, सेल्स हेड के नीचे होता है आपका DGM, DGM के नीचे होता है रीजनल सेल्स मैनेजर, उसके नीचे होता है जोनल, जोनल के नीचे होता है एरिया सेल्स मैनेजर।
है कि नहीं। एरिया सेल्स मैनेजर के नीचे होता है एरिया एग्जीक्यूटिव, एरिया एग्जीक्यूटिव के नीचे होता है उसके सब जो सेल्समैन जो दुकानों में जा जाके ऑर्डर लेते हैं वो सब। तो ये भी तो एक चेन बन गई, वहां आपको चेन दिखाई नहीं देती है। बस ये वेस्टीज के बारे में प्लान बताने जाओ, अरे नहीं नहीं चेन और मेंबर बनाने वाला बिजनेस है, अरे नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, वो आपका लुकआउट है। लेकिन इस चीज को आप गलत मत बोलिएगा कि ये फ्रॉड है, चीटिंग है, लोगों को उल्लू बनाने का बिजनेस है, ये सब मत बोलिएगा। क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट को समझिए किसी चीज को, उसके बाद आपको किसी चीज के ऊपर कमेंट करना चाहिए। चेन मेंबर नेटवर्क हर जगह है, आपके घर पे भी चेन मेंबर बरसों से चलती जा रही है। जैसे कि अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं, ठीक है, तो मैं मेरे ऊपर मेरे पिताजी, पिताजी के ऊपर दादाजी। अब ये चेन मेंबर कैसे बनते हैं वो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरे दादाजी के एग्जांपल देता हूँ। दादाजी ने शुरुआत में है ना 3 लेग बनाए थे। कितने लेग की शुरुआत की थी? 3 लेग की शुरुआत की थी। पहला लेग में मेरे पिताजी, दूसरे लेग में मेरे चाचा, तीसरे लेग में मेरी बुआ, ठीक है। उसके बाद मेरे पिताजी ने और 2 लेग नीचे बनाए, एक मेरी बड़ी बहन और एक मैं। चाचा थोड़े प्रोडक्टिव निकले तो 4 लेग उन्होंने बनाए, बराबर। 4 लेग बनाए हैं, तो उसमें से 3 बहनें और एक भाई है, ठीक है, मतलब 3 लड़की और एक बेटा है। बुआ ने 2 लेग बनाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके लेग बनती जाती है, चेन बनती जाती है। अभी 2 साल पहले मैंने भी मेरी एक लेग चालू कर दी है, मेरी लड़की है कि नहीं। एग्जाम्पल ऐसे ही देने पड़ते हैं सर समझाने के लिए, अब क्या करूं बोलो। चेन मेंबर नेटवर्क हर जगह, ठीक है, हर जगह नेटवर्क है। तो ये आपको समझना है सर, नेटवर्क बनाना, मेंबर बनाना, चेन बनाना, ये कोई गलत काम नहीं है। और करना क्या है, करना क्या, आपको वेस्टीज जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है उसको इस्तेमाल करना है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझा रहा हूं, ऐसे आपको लोगों को समझाना है, यानी कि प्लान बताना है वेस्टीज का, उनको ज्वाइन करवाना है, ताकि वो भी पैसे कमा सको और आप भी पैसे कमा सको यार, उसका भी फायदा और आपका भी फायदा। करना क्या है, वेस्टीज जो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, वो इस्तेमाल करने हैं, लोगों को ये कॉन्सेप्ट शेयर करना है, उनको ज्वाइन करवाना है, ताकि वो भी पैसे कमा सको और आप भी पैसे कमा सको, सिंपल है। अब उतने में मेरा दोस्त आ गया कि सचिन, मतलब तू ये कहना चाहता है कि सिर्फ तेरे वेस्टीज के प्रोडक्ट क्वालिटी वाले हैं, और आज तक जो मैं डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल कर रहा था, क्या उससे मेरे कपड़े धुल नहीं रहे थे, दाग निकल नहीं रहे थे, और एडवर्टाइज भी आ रही थी कि दाग अच्छे हैं, और अभी भी आ रही है। और एक्चुअली देखा जाए तो मेरे दोस्त की बात भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वेस्टीज से पहले हम जो भी डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हमारा काम नहीं हो रहा था, है कि नहीं, कपड़े तो धुल ही रहे थे, दाग भी तो निकल ही रहे थे, उसकी बात सही है। तो मैंने उससे एक चीज कहा कि दोस्त देख, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी कंपनी के प्रोडक्ट्स खराब है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं। मेरे वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, ठीक है। अब बाहर कुछ कंपनियां ऐसी है, बाहर वेस्टीज के बाहर कुछ कंपनियां ऐसी है जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, नो डाउट, बट कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स भी बनाती है, यानी कि जो इंसान के शरीर को हानिकारक हो वैसे भी प्रोडक्ट्स बनाती है। और कुछ कंपनियां मेरे दोस्त ऐसी भी है कि जो सीधा मुंह पे झूठ बोलती है। जैसे कि एक कंपनी है, हिंदुस्तान के नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी, राइट, उसका एक प्रोडक्ट है, एक क्रीम आती है, FNF करके क्रीम है, मैं पूरा नाम नहीं ले सकता, FNF करके क्रीम है, और कहती है कि 7 हफ्तों में आप गोरा बन जाओगे। पहले एडवर्टाइज आती थी कॉलेज में, मुझे पता है, मैं देखता था, 7 हफ्तों में गोरा। उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करने के लिए यामी गौतम मैडम आती थी, और अभी भी आती है मेरे ख्याल से। 7 हफ्तों में गोरा, बराबर है। कितने लोगों को याद है वो क्रीम 7 हफ्तों में गोरा बनने वाली? एक बार जरा देखो लोग एक्टिव है कि नहीं है। बताइए 7 हफ्तों में गोरा बनने वाली क्रीम कौन सी है? ओके प्रिंस सर, बिल्कुल राइट हो। अपर्णा मैडम, यस, बिल्कुल समझ गए आप, FNF नाम आप समझ गए है कि नहीं। तो ये जो क्रीम है सर, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे गोरा बनने का बहुत शौक था, ठीक है, मुझे गोरा बनने का बहुत शौक था। मैंने क्या क्या नहीं किया उस क्रीम के साथ, है कि नहीं, क्रीम लगाता था, है कि नहीं, रात को सोते वक्त भी मैं इस्तेमाल करता था, क्योंकि कॉलेज में मुझे गोरा बनने का बहुत शौक था। एंड उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, उस क्रीम के साथ मैंने हल्दी, चंदन, बहुत चीजें मिक्स भी की। बीच में मैंने वो थोड़ा सा रिन साबुन भी मिक्स कर दिया था, मैं सोचा चेहरे पे दाग धब्बे ज्यादा है, शर्ट के जाते तो चेहरे के क्यों नहीं जाएंगे,
है कि नहीं, तो उससे तो और दाग आने शुरू हो गए। फिर क्या क्या नहीं किया मैंने, मुल्तानी मिट्टी लगाई, सुल्तानी मिट्टी लगाई, बट आज तक कभी गोरा हुआ नहीं। फिर एक दिन मेरा एक दोस्त आता है, मुझसे कहता है कि यार सचिन क्या हो गया, उदास क्यों है? मैं देख रहे हैं एडवर्टाइज वाले कितने झूठ बोलते हैं, 7 हफ्तों में गोरा। भाई इधर 7 साल हो गए वो क्रीम को इस्तेमाल करते हुए, राइट, फिर भी अभी तक गोरा नहीं हुआ भाई। बोलता है सचिन वो सब छोड़, मार्केट में एक नई क्रीम आई है। मैं बोला कोई भी क्रीम के बारे में नहीं सुनना है भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने जॉन अब्राहम वाली भी इस्तेमाल कर ली है, टाइगर श्रॉफ वाली भी इस्तेमाल कर ली है, और वरुण धवन वाली भी मैंने इस्तेमाल कर ली है। बोलता है अरे सचिन ये क्रीम अलग है, सुन तो ले, सुनने में क्या जाता है। मैं बोला बोल। देख ये क्रीम का नाम है अश्योर क्रीम। मतलब अच्छा नाम अश्योर है तो अश्योरिटी देगी है गोरा होने की। बोलता है देख ये क्रीम की अगर मैं बात करूं, ये तुझे गोरा बनाएगी या नहीं बनाएगी ये मुझे बतानी है, बट ये क्रीम तुझे पैसा जरूर बना के देगी। अब बता कौन सी क्रीम इस्तेमाल करना चाहेगा, गोरा बनने वाली या पैसा कमाने वाली? मैंने बोला भाई जो क्रीम पैसा बना कर देगी उसके बारे में पहले बता। बोलता है क्यों गोरा नहीं बनना है? मैं बोला नहीं बनना है भाई गोरा, क्योंकि लोग आपको पूछेंगे कैसे है। जब तक आपके पास पैसे है तो पहले पैसा कमाऊंगा, फिर चाहिए तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लूंगा मैं। और कहीं ना कहीं बात सही है ना सर। ऐसा नहीं है कि मार्केट के सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स गलत है, ऐसा नहीं है, खराब है, ऐसा नहीं है, लेकिन सर हमारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्वालिटी भी देंगे आपको, और प्लस आपको जो पैसा है वो भी देंगे। और हाँ ऐसा नहीं कि हमारी अश्योर की क्रीम गोरा नहीं बनाएगी आपको। हमारी जो अश्योर की क्रीम है वो आपको विजिबल रिजल्ट्स देगी। विजिबल रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है, जो बचपन का जो स्किन टोन होता है वो स्किन टोन तक लाकर आपको देगी, बराबर है। या तो सूरज सन टैन की वजह से, धूप में ज्यादा रहने से अगर स्किन काली पड़ गई है तो वो कालापन वो क्रीम हटा सकती है, राइट। लेकिन जो बचपन से ही अगर जिसका स्किन टोन डार्क है, राइट, तो सॉरी सर दुनिया में ऐसी कोई भी क्रीम बनी नहीं है जो काले को गोरा बना सकती है। क्योंकि अगर हमारी क्रीम ऐसी होती तो मेरे ख्याल से हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर बांग्लादेश और नेपाल बाद में चालू करते हैं, सबसे पहले मेरे ख्याल से केनिया और वेस्ट इंडीज पहले चालू करते हैं, अगर हमारी क्रीम काले को गोरा बना सकती तो। बट एक चीज है सर, हमारी क्रीम आपको विजिबल रिजल्ट्स देगी। हमारी क्रीम में शरीर को हार्म पहुंचाने लायक हानिकारक केमिकल्स नहीं है। और दूसरा हमारी क्रीम आपको विजिबल रिजल्ट्स देगी और पैसा भी, है कि नहीं, पैसा भी देगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। करना क्या है, वेस्टीज जो क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है उसको यूज करना है, ठीक है, उसको यूज करना है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को बताना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है, ताकि वो भी पैसे कमा सके और आप भी पैसे कमा सके, है कि नहीं। बस ये कॉन्सेप्ट है, और क्या है। तो मेरे दोस्त ने कहा सचिन लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तेरे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले हैं? तो मैं बोला भाई देख मैं कंपनी का ट्रेनर हूँ, अच्छे प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कंपनी ने 2000 करोड़ का टर्नओवर किया था यार। बोलते थे तू तो कंपनी का ट्रेनर है, तू तो यही बोलेगा कि अच्छे प्रोडक्ट्स है। मैंने बोला तू जब तेरी टाइल्स क्लाइंट को बताने जाता है तो तू क्या बोलता है? बोलता है यार वो तो अच्छा ही बोलना पड़ता है। तो मतलब फिर मैं क्या बोलूं? बोलता है देख तेरी मेरे टाइल्स की बात अलग है यार, वो तो किचन में लगेगी या फुटपाथ पे लगेगी, लेकिन तेरे प्रोडक्ट जो है वो शरीर के अंदर जाएंगे या शरीर के ऊपर इस्तेमाल होंगे, तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्वालिटी है या नहीं है। अब देखो सर मैं आपको है ना एक चीज समझाना चाहूंगा आज, की कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना जो घर से ही डिसाइड करके आएंगे कि मेरे को करना ही नहीं है। आप उनको इन्वाइट करो, जूम मीटिंग में इन्वाइट करो, ये वो खाली लॉग इन करके छोड़ देंगे, है कि नहीं। या तो कुछ लोग खाली देखने के लिए आएंगे कि इसको कितना आता है कि नहीं, मतलब खाली आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए आते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग घर से ही डिसाइड करके आते हैं यार आज अगर ये मेरे को फ्री में भी BMW देते ना तो भी मैं नहीं करूंगा, ऐसे कुछ लोग आते हैं, राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ गया मेरा दोस्त खाली फिरकी ले रहा है, एक सवाल पूछते जा रहा है पूछते जा रहा है, लेकिन सवाल अगर पूछ रहा है कस्टमर तो हमारा काम है जवाब देना, राइट। तो आप ऐसे कस्टमर को अगर कुछ भी बताओगे ना क्वालिटी के बारे में तो भी वो मानेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो घर से ही डिसाइड करके आया कि मेरे को करना ही नहीं। आप उसको सर्टिफिकेट बताओ, बोलेगा यार सर्टिफिकेट तो पैसे देकर कोई भी ला सकता है। आप उसको कुछ भी बताओ, राइट। आप उसको अगर फ्लेक्स ऑयल का अगर आप डेमो बताओगे ना, तो आपको तो पता है फ्लेक्स ऑयल का डेमो करते वक्त थर्मोकोल पिघल जाता है। कि मेरा दोस्त बोलेगा सचिन थर्मोकोल पिघल गया, मैं बोला हाँ भाई देख पिघल गया, कितना अच्छा है नहीं प्रोडक्ट। बोलते हैं क्या अच्छा है भाई, ये खाने के बाद मेरे अंदर का सब कुछ पिघला दिया तो मैं क्या करूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं। आप उसको जहाँ पे वेस्टेज के प्रोडक्ट जहाँ बनते हैं वो फैक्ट्री में लेकर जाइए, वो बंदा मस्त देखेगा फैक्ट्री, बाहर आने के बाद क्या बोलेगा पता है? सचिन सच सच बताना। मैं बोला क्या हुआ? बोलते आज मैं आने वाला था इसलिए इतनी साफ सफाई थी ना फैक्ट्री में।
मतलब कुछ भी कर लो मानेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। मैंने एक काम साइड में रख, इसकी क्वालिटी मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अच्छा पहले मुझे एक बात बता, तेरे घर पे टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है? तो उसने बोला वो बाबा जी का है ना, कुछ कांति करके नाम है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है। कांति करके कोई एक टूथपेस्ट है, वो इस्तेमाल करता है। मैंने बोला चल ठीक है। कॉफी कौन सी इस्तेमाल करते हैं घर पे? तो बोलते हैं दीपिका पादुकोण वाली, वो रेड कलर के मग में आती है। मैंने बोला चल अच्छा है। और बता साबुन कौन सा इस्तेमाल करता है? तो बोलता है करीना कपूर वाला, है कि नहीं? तो मैंने बोला अच्छा चल बढ़िया है। अच्छा मुझे एक बात बता, ये तीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले तुझे क्वालिटी किसने बताई? क्या बाबा जी घर पे आके टूथपेस्ट का डेमो देकर गए थे, या दीपिका पादुकोण ने अपने हाथ से कॉफी बना के भाई तुझे पिलाई थी, या स्नान करते वक्त करीना कपूर ने पीठ पे साबुन लगा के दिया था और पूछा था कि साहब क्वालिटी कैसी लग रही है कि नहीं? साहब झाग आ रहा है कि नहीं आ रहा बराबर? क्वालिटी किसने बताई? करीना जी ने, दीपिका जी ने, या बाबा जी ने? किसने बताई? तो बोलते हैं सचिन क्या बात कर रहा है यार, कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी यूज करने के बाद ही पता चलती है ना। तो भाई मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ कि पहले यूज द प्रोडक्ट। तू तो पहले ही चालू हो गया, मैं कैसे मानू, क्वालिटी कैसे मानू, है कि नहीं? तो पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। ये एक्चुअली टैगलाइन हमारी नहीं है, ये किसी डिटर्जेंट पाउडर की टैगलाइन है, लेकिन उनसे ज्यादा सूट हम पे करती है। नहीं विश्वास है तो भाई पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, वो आप इस्तेमाल करिए। उसमें से कुछ तो अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा वो कंटिन्यू कर लीजिए, है कि नहीं? और क्वालिटी पता करने के लिए एक हाथ साबुन एक हाथ फेस वॉश मत देना। उसको बोलिए ऐसे एक हाथ प्रोडक्ट से क्या पता चलेगा सर? 300 प्रोडक्ट से 300 में से आधे तो खरीदो। अगर ओवर स्मार्ट बन सकता है तो हम ओवर स्मार्ट भी तो बन सकते हैं ना। अब बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, फ्री में प्रोडक्ट थोड़ी ना बांटने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी प्रोस्पेक्ट से अगर आप बात करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, बट इतना जरूर देखना बेचारे को हर्ट ना हो। अभी ये मेरा दोस्त है इसलिए, तो बचपन का दोस्त है तो इधर उधर की बातें थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अगर किसी अननोन व्यक्ति के साथ आप बात करोगे तो थोड़ा रिस्पेक्ट से उसको समझाना है, ठीक है? लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर रखना है, याद रखना है। कॉन्फिडेंस आपको हमेशा कस्टमर के एक स्टेप ऊपर ही रहना है बस, ठीक है? अब तो उसने मुझे फिर एक और सवाल पूछा कि सचिन अगर मुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद अगर मुझे नहीं अच्छे लगे तो? मतलब नहीं अच्छे लगे तो करीना और दीपिका जिंदा है कि नहीं? जिंदा है, अलाइव, दे आर अलाइव। तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो वापस, और क्या, और उससे क्या बोल, है कि नहीं? लेकिन पहले इस्तेमाल तो कर। 300 प्रोडक्ट्स है, 300 प्रोडक्ट्स ट्राई कर, उसके बाद डिसाइड करना कि कौन से अच्छे लगे कौन से नहीं अच्छे लगे, है कि नहीं? बोलता है सचिन नहीं यार 300 इतना कौन ट्राई करेगा, बाप रे। तो उतने में तो कितना पैसा लग जाएगा। मैं बोला तू कितने हजार की शॉपिंग करता है बाहर किराने दुकान से? बोलता है 5-6 हजार। तो बोला 5-6 हजार का तो खरीद सकता है फिलहाल आज वेस्टीज से। मतलब 5-6 हजार का तो नहीं, चल 3 हजार का खरीद लेता हूँ। बोला ठीक है 3 हजार से शुरुआत कर ले, है कि नहीं? ये प्रोडक्ट कैटलॉग है, ये देख ले, है कि नहीं? तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बस खाली कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया तो आप किसी को भी प्लान आराम से बता सकते हो और उनके सवालों के जवाब भी आप आराम से दे सकते हो, है कि नहीं? और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर मेंबर बनाने वाले काम में, चेन बनाने वाले काम में, अगर इस मेंबर और चेन से अगर मेरे नीचे वाले लोगों का फायदा हो रहा है और मेरा भी फायदा हो रहा है तो गलत कहां पर है सर, ये मुझे एक बात बता दीजिए। इस मेंबर बनाने वाले काम से, चेन बनाने वाले काम से अगर कल को अगर मेरी नौकरी चली भी गई तो फिर एटलीस्ट ये काम तो मेरे पास रहेगा, कम से कम घर में दूसरे दरवाजे तो पैसे आएंगे। इस मेंबर और चेन बनाने वाले काम से सर अगर मेरे जाने के बाद अगर मेरे घर वालों को अगर कभी पैसों की तकलीफ नहीं होगी तो फिर ये सर काम करने में गलत क्या है सर? नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, ये अगर आपको किसी को पूछना है ना, तो वो जो ऊपर दीवार पे जो जाले बनाती है ना मकड़ी, उससे पूछ लो। उससे पूछ लो कि नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, बराबर? जितना बड़ा उसकी उसका नेटवर्क उतनी बड़ी उसकी ताकत। तो ये चीज आपको समझना है सर, नेटवर्क मार्केटिंग एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है? और करना क्या है सर, प्रोडक्ट ही तो इस्तेमाल करने। अब ये मत बोलना कि नहीं सर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। क्यों, आपने टूथपेस्ट नहीं किया आज सुबह उठ के? ब्रश तो किया होगा ना आप सभी लोगों ने, राइट? नहाया भी हो गया, नहाने के वक्त साबुन इस्तेमाल किया होगा, है कि नहीं? तो प्रोडक्ट्स तो आप इस्तेमाल करते ही हो, बराबर है? बस खाली आपको ये देखना है ब्रश करते वक्त कि आपका टूथपेस्ट आपको पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
टूथपेस्ट से याद आया, मेरे दोस्त ने मुझसे फिर से एक सवाल पूछा कि सचिन, अरे यार तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या? मैं बोला देख भाई मगजमारी मत कर, मेरे टूथपेस्ट में नमक, अदरक, मिर्ची, लहसुन है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। मेरे टूथपेस्ट के अंदर जो है वो है BMW, चाहिए तो ले ले। ये बात थोड़ी सी आपको हंसी मजाक वाली लगी होगी, बट सर ये सच्चाई है। आज जितने भी हमारे लीडर्स है, जितने भी हमारे लीडर्स है, उन लोगों ने यही टूथपेस्ट, वेस्टीज का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते करते ये सब गाड़ियां और वो जो उनके चेक्स आते हैं वो तो आपने देखे ही है सर। मुझे आज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने ही प्रूफ है सब। आपके लीडर्स, आपके अप्लायंस, जो उनके चेक है, जो उनके लाइफस्टाइल है। कल के अगर आपने देखा होगा 6 बजे वाली ट्रेडिंग में हमने एक ऐसे लीडर को बुलाया था जूनागढ़ से, डीएलसीपी ओनर है वो, है कि नहीं, महेश सोलंकी, एक्चुअली उनका नाम है महेंद्र सोलंकी जी। जो पहले वो जो घर पे जो काम होता है ना लेबर का, गुजराती में उसको कड़िया काम, मतलब कड़िया काम करके कुछ कहते हैं उसको, राइट। लेबर का काम, ये प्लास्टर लगाना दीवार पे या जो भी है, मतलब छोटा मोटा लांबी भरना टाइल्स में, ये सब वो काम करते थे, राइट। अब 2 साल हो गए उनको वेस्टीज में। पिछले महीने का उनका चेक 2.5 लाख रुपए का है, 2.5 लाख रुपए का चेक है। झूठ लगता है तो मैं जूनागढ़ का उनका एड्रेस दे देता हूँ, जाके देखिएगा, राइट। टाटा नेक्सॉन गाड़ी है उनके पास, ब्लू कलर की, घर के सामने ही आपको दिखाई देगी। तो अगर एक ऐसा काम कि अगर मैं लोगों को बता रहा हूं और अगर लोगों की लाइफ चेंज हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है सर, ये मुझे आप बताइए, चेन और मेंबर नेटवर्क बनाने से। अगर ये काम अगर उन तक नहीं पहुंचता तो मेरे ख्याल से शायद आज भी वो किसी घर में पेंटिंग या प्लम्बिंग का या इसका काम करते रहते। लेकिन आज किसी ना किसी ये चेन और मेंबर के माध्यम से ही आज उनके तक प्लान पहुंचा था। इसलिए आज 2 साल में सोचो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज कर दी। 2.5 लाख का चेक सर, महीने का 2.5 लाख। मेरे ख्याल से जब वो ये काम करते थे प्लम्बिंग पेंटिंग का, मेरे ख्याल से हार्डली उनके घर पे महीने का 20,000 रुपया आता रहेगा। महीने का 20,000 रुपया मतलब साल का कितना हो गया ये मुझे बताइए। महीने का 20,000, महीने साल का कितना हो गया, मेरे ख्याल से 2.5 लाख के आसपास, 2,40,000 के आसपास आता रहेगा, राइट। बराबर, 2,40,000 साल का। अभी वही चीज, वही आज उनकी इनकम 2 साल के मेहनत के बाद सर, 2 ढाई साल के मेहनत के बाद आज उनकी इनकम महीने की 2.5 लाख रुपए है। जो साल में आता था वो महीने में आ रहा है। सोचो सर नेटवर्किंग का पावर क्या है। तो ये चीज सर समझ नहीं आ जब। अब मेरे दोस्त ने एक और सवाल पूछा कि सचिन बात तो सही है, लेकिन यार इसमें ना कंपनी कमाती है, इसमें ना कंपनी कमाती है। तो मैंने बोला भाई कौन सी कंपनी नहीं कमाती? आज तक तो जो दीपिका जी का जो कॉफी इस्तेमाल कर रहा था, तो क्या तुझे क्या लगता है वो कंपनी नहीं कमाती होगी? और दूसरी बात, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। बाहर के जो प्रोडक्ट्स आप लोग खरीदते हो दुकान से या किधर से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गंदे प्रोडक्ट्स है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा, लेकिन कैसे प्रोडक्ट्स आपको मिलते ही है मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपनी से सीएनएफ एजेंट के पास जाते हैं, उसके बाद कंपनी के वेयर हाउस से अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट पहुंचते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, या तो होलसेलर रिटेलर को देता है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली रिटेलर को भी दे सकता है। होलसेलर या तो कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है और फिर होलसेलर रिटेलर को देता है। अब इसमें जब मैंने नेस्ले में काम करता था तो नेस्ले कंपनी का जो वेयर हाउस था, मतलब नेस्ले कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था शिमला में या इधर किधर, उनकी जो चॉकलेट की मेरे ख्याल से फैक्ट्री वो गोवा में पणजी में है, राइट। वहां से, और मिल्क की और दही की जो फैक्ट्री है वो बारामती में है। तो वहां से सब प्रोडक्ट्स निकल के भिवंडी आते थे, बराबर है। भिवंडी के से फिर उसके बाद अलग अलग जगह पे जाते थे, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, नासिक, किधर किधर जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर जो सिटी में है, सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर सिटी के रिटेलर्स को प्रोवाइड करता था, लेकिन जो गांव में अंदर और प्रोडक्ट पहुंचाने रहते थे तो वो क्या करता था, वो किसी गांव के जो रीडिस्ट्रीब्यूटर होता था उसको देता था। रीडिस्ट्रीब्यूटर यानी कि होलसेलर ही उसको समझ लो। फिर उस रीडिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से जाता था रिटेलर, यानी कि गांव गांव में प्रोडक्ट पहुंचते थे। अब ये एंड कंज्यूमर आप हो, आपने अगर एक साबुन खरीदा या कॉफी खरीदी, 100 रुपए की कॉफी अगर आपने खरीदी, तो उसमें रिटेलर भी कुछ पैसा रखेगा 100 रुपए में से, होलसेलर भी कुछ पैसा रखेगा 100 रुपए में से, डिस्ट्रीब्यूटर भी कुछ पैसा रखेगा 100 रुपए में से, और ऑब्वियसली कंपनी तो रखेगी क्योंकि उनका प्रोडक्ट है सर। कोई भी फ्री में धंधा करने के लिए नहीं बैठा, सब लोग कमाने के लिए बैठे। लेकिन उसके साथ साथ जो खाली 5 मिनट काम करके करोड़ों रुपए लेके जाते हैं, वो एग्जाम्पल आपके ऋतिक रोशन जी और करीना कपूर जी।
तो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, लेकिन उनको सिर्फ 5 मिनट टीवी पे आने के लिए बस उनको भी करोड़ों रुपए सर दिया जाता है। तो आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पे यहाँ पे ऊपर आप देखोगे, आपके अलावा 1 2 3 4 5 6 लोगों ने पैसा कमा लिया। आपके पैसों से 6 लोगों ने पैसा कमा लिया। तो अगर हम नीचे जाते, नीचे देखोगे तो आपके पैसों से अगर 2 लोग पैसे कमाएंगे तो कैसा रहेगा, उसमें से एक आप रहोगे और एक कंपनी रहेगी। गलत क्या है, मुझे ये बात बताओ ना, क्या गलत है? यहाँ पे मैंने एक व्यक्ति का फोटो लगाया है, एक लीडर है। एक्चुअली मैं कल उनके टीम के लिए, कल या परसों मैंने उनके टीम के लिए ट्रेनिंग करी थी, सेम बाय नेटवर्क मार्केटिंग, उनके पर्सनल टीम के लिए। तो इसलिए मैंने उनका यहाँ पे फोटो लगा के रखा था। ये है व्यक्ति जो उनके पीछे जो लाल कलर की जो मर्सिडीज दिख रही है, और उनके आगे जो आराम से ब्लेजर पहन के वो एक बंदा है, जिनका नाम है हमारे रिस्पेक्टेड लीडर भूषण मौर्य जी, जो कि मुंबई से हैं। और ये अगर आप भूषण मौर्य जी से अगर आप मिलोगे तो पहले रिक्शा चलाते थे, और आज यही वेस्टीज के कारण आज उनके पीछे मेरे ख्याल से कम अराउंड 50 लाख या 60 लाख रुपीस की मेरे ख्याल से मर्सिडीज बेंज है। सोचो सर, रिक्शा चलाने में और मर्सिडीज चलाने में कितना फर्क होगा, सब सोचिए। बहुत बार हमारे 6 और 8 बजे वाली मीटिंग में आए भी है भूषण सर, और उन्होंने अपनी मर्सिडीज वीडियो कॉल में बताई भी है। तो क्या गलत है बताओ मुझे मेंबर और चेन बनाने में? तो आप क्या चाहते हो, आपका पैसा 6 लोगों में बटे, या आपका पैसा आपके पास भी आए, और जो कंपनी आपको पैसा, और वेस्टेज कंपनी कमा रही है तो पैसा भी तो दे रही है ना सर। सो ये कॉन्सेप्ट समझो सर, है कि नहीं? सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंपनी से सीधा अपने पास प्रोडक्ट आ जाते हैं, बस बात खत्म। फिर या तो वो प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करो, या तो बेच के और पैसा कमाओ। So this is what direct selling, this is what network marketing is. यही चीजें सर, नेटवर्क मार्केटिंग यही कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको समझाना चाहता था। एक बात हमेशा याद रखना सर, क्या चल रहा है वाला डीओ आपके घर को चला नहीं सकता। क्या चल रहा है वाला डीओ आपके घर को चला नहीं सकता, लेकिन डीओ आपके घर को चला भी सकता है और आपके लिए नया घर बनवा भी सकता है। बीच में मेरी एक फ्रेंड अशोर शैम्पू लेकर गई थी, बराबर। सचिन, सॉरी टू से बट इतना कुछ मजा नहीं आया, या शायद मेरे बालों को सूट नहीं किया है। मैंने बोला इससे पहले कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती थी, तो उसने कुछ डी से कुछ नाम लिया, बराबर। मैंने बोला वो शैम्पू से कुछ बदलाव देखा, कुछ नजर आया, या तू प्रियंका से सीधा दीपिका पादुकोण बन गई, ऐसा कुछ तुझे नजर आया वो शैम्पू से? या उस शैम्पू से तेरे बाल झड़ना बंद हो गए, या तू खूबसूरत दिखने लग गए, ऐसा कुछ हुआ वो शैम्पू से? बोलती है सचिन नहीं। और मैंने बोला इससे भी तुझे कुछ लगा नहीं, बराबर? नहीं लगा, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? क्या उस शैम्पू से तुझे पैसे मिले? बोलती नहीं, इससे तुझे पैसे मिलेंगे, बराबर। पैसे मिलेंगे, लाखों करोड़ों कमाएगी, जितना चाहिए उतना मेकअप खरीद लेना, और यहाँ पे तो मेकअप का सामान खरीदने पे भी पैसा है, बोल। तो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए सर। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको ये पता चल गया कि ट्रूमैन सोप जो है, सॉरी ट्रूमैन जो अपना डीओ जो है वो मेरे घर को चला भी सकता है, बना भी सकता है, तो समझ लो कि आप फिर नेटवर्क मार्केटिंग से कभी नहीं हटोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आज से 300 साल पहले या 400 साल पहले इस धरती पे नदी और झरने बहते थे। नदियां और झरने, वाटरफॉल एंड रिवर बहते ही थे। पर क्या उसमें से बिजली पैदा होती थी पहले? नहीं पैदा होती थी। बट किसी ने उसमें ऐसे एक सिस्टम लगा दिया कि आज वो सिस्टम की वजह से बिजली पैदा होती। उसी प्रकार बरसों से हमारे घर पे साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू ये सब आ ही रहा है। बट क्या उसमें से पहले पैसे आते थे? नहीं। तो वेस्टीज ने आज उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा दिया कि वही साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू अगर आप इस्तेमाल करते हो, वेस्टीज के शॉप से खरीदते हो, तो उसमें से आपको पैसा भी आएगा। यही कॉन्सेप्ट है सर, बस और कुछ है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, ताकि आपको लोगों को समझाने में आपको याद आ जाए। आज जब आप रात को सोने से पहले ब्रश करोगे तो एक बार जरूर देखना
कि आपका टूथपेस्ट आपको क्या दे रहा है, नमक दे रहा है या आगे चल के ऐसी सुंदर सी गाड़ी आपको लाके दे सकता है। तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप जरूरतें भी पूरी कर सकते हो, सपने भी पूरे कर सकते हो। जरूरतें की बात करूं तो हमें स्कूल में सिखाया जाता था फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। आज के जमाने में मैं और 3 चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मोबाइल, सैनिटाइजर एंड मास्क। बराबर है? जरूरतें भी पूरी कर सकते हो और धीरे धीरे जैसे वेस्टीज में आगे बढ़ोगे तो सपने भी पूरे कर सकते हो। मैं आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज में अगर आपको सफल होना है, सच में दिल से काम करना है और सफल होना है ना, तो एक आपको एक चीज यहाँ पे करनी होगी। सबसे पहले तो 100% यूजर बनना है। जो प्रोडक्ट वेस्टीज में मिल रहे हैं और जो बाहर भी मिल रहे हैं, तो वो बाहर के प्रोडक्ट छोड़कर आपको वेस्टीज से आपको खरीदने हैं। जो प्रोडक्ट वेस्टीज में नहीं है, जो प्रोडक्ट अगर मान लो वेस्टीज में नहीं है, तो वो आप बाहर से खरीद सकते हो। वेस्टीज में आएगा तब बाद में देखेंगे, है कि नहीं। तो पहले तो जितना हो सके अपनी खुद की कंपनी यानी कि वेस्टीज से आप सामान खरीदो। 100% यूजर बनना है आपको, सफल होना है तो। दूसरा, इस बिजनेस में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है सर। पेशेंस, संयम रखिएगा सर। 1-2 महीने में करोड़पति कोई नहीं बना है आज तक। संयम रखिएगा, ठीक है। हमारे बाली सर कहते हैं ना कि 1 साल कुछ भी हो जाए आपको हिलना नहीं है इस बिजनेस से। बस दिल लगा के मेहनत से आपको शुरुआत के दिनों में काम करना है सर। देखो सर, शुरुआत के दिनों में हार्डवर्क लगेगा ही लगेगा। पहले क्या करना है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। दूसरा, आपको संयम रखना है, पेशेंस रखना है। तीसरा, आपको हार्डवर्क करते रहना है। और इस इंडस्ट्री का मजा क्या है सर, मालूम है? इतनी बढ़िया खूबसूरत इंडस्ट्री है ना। देखो, जिंदगी भर तो हर कोई हार्डवर्क कर ही रहा है सर। आपने आसपास के अगर आपने सीनियर सिटीजन को दिखा रहेगा, या जो 40 एंड अबाउ जो पर्सन है जो जॉब कर रहे कमा रहे, आपने देखा होगा हार्डवर्क तो कर ही रहे। कौन नहीं कर रहा हार्डवर्क? सब लोग हार्डवर्क कर रहे हैं। लेकिन वेस्टीज में अगर आपने 1 से 2 साल अगर आपने हार्डवर्क कर लिया, तो बाकी के सालों में आपको हार्डवर्क नहीं, सिर्फ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी टीम बन जाएगी सर। ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो तभी भी करना पड़ेगा, लेकिन जो वो श्रम वाला जो पीरियड होता है ना, हार्डवर्क वाला पीरियड, वो निकल जाएगा आपके लाइफ से जिंदगी भर के। और जब 1-1.5 लाख रुपए का चेक देखोगे ना सर, जब 5 लाख रुपए का चेक देखोगे ना 2 साल बाद, है कि नहीं, तो उसके बाद अपने आप ही हार्डवर्क करोगे और अपने आप ही स्मार्ट वर्क होगा। तो थोड़ा संयम तो रखिए, रुको तो सही थोड़ा सा, है कि नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग होने के लिए जो मेहनत करने के लिए तैयार है, बराबर, वो भी दिन का 1-2 घंटा मेहनत करना है, पूरा टाइम मेहनत नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, जो पेशेंस रख सकता है, संयम रख सकता है, क्योंकि देखो सर, पहले 2 महीने हो सकता है कि कुछ भी पैसा नहीं है, ठीक है, 500, 200, 1000 रुपए ये सब आएगा, ठीक है। और तीसरा, प्रोडक्ट 100% वेस्टीज का यूज करना है, ठीक है। भी हो जाए, फिर चाहे आपकी वाइफ बोले कि नहीं मला तो पॉन्ड्स वाला पाउडर आणून द्या, नहीं, आपको एश्योर का ही इस्तेमाल करना है, बराबर है। तो ये चीज आपको समझनी है सर। सफल होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स, कुछ की इंडिकेटर्स मैंने आपको। तो और जहां तक मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर एक इंसान जॉब कर रहा है, 20,000 30,000 रुपए कमा रहा है और उसके घर पे एक्स्ट्रा 10-20 हजार रुपए आ गए, तो मुझे एक बात बताओ, उसको खुशी होगी ना सर। लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो निकल जाएंगे। LIC भरना है या क्रेडिट कार्ड भरना है, वो सब तो निकल जाएंगे एटलीस्ट, जरूरतें भी पूरी कर सकते हो, धीरे धीरे सपने भी पूरे कर सकते हो। आंसर ये पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग से, ठीक है। सो ये पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग से, एंड यस, यू कैन डू इट। एंड सिंपल बिजनेस है सर। मैंने कहा था प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, लोगों को कॉन्सेप्ट बताना है, उनको ज्वाइन करवाना है, ताकि वो भी पैसे कमा सके और आप भी पैसे कमा सके। अच्छा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त ने फिर उसके बाद मुझसे पूछा, वो था, सचिन यार प्रोडक्ट्स महंगे है यार। एक और दोस्त ने, जब मैं उसको बता रहा था प्रेस्टीज के बारे में, तो उसने कहा यार सचिन प्रोडक्ट्स महंगे है। मैं बोला भाई, आज प्रोडक्ट्स बेचने के लिए थोड़ी ना आया हो तेरे पास। प्रोडक्ट बेचना होता है तो अंबानी के पास नहीं जाता या किसी किराना दुकान के पास नहीं जाता। किराना दुकान वाला नया प्रोडक्ट समझ के 2-3 हजार का ऑर्डर भी देते मेरे को। पर भाई, आज मैं तेरे पास प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं तेरे पास इसलिए आया हूं, ये बताने के लिए कि आज जो ये तेरे सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स तुझे हर महीने महीने का 20 से 30 हजार या उससे ज्यादा कैसे कमा कर देंगे, ये बताने के लिए आज मैं तेरे पास आया हूं।
अब नौकरी में तेरी पगार होगी 20 से 25,000 रुपए। आज मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि कैसे वो 20-25 हजार के अलावा ये प्रोडक्ट्स तुझे हर महीने का 20,000 एक्स्ट्रा कैसे देंगे, ये बताने के लिए मैं तेरे पास आया। अब लेकिन तू बता क्या जानना चाहेगा, प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, या ये तेरे सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स तुझे महीने का एक्स्ट्रा 20,000 कैसे देंगे? दोनों में से एक ही चीज बताऊंगा मेरे दोस्त, सिलेक्ट तुझे करना है। देखो ये बोल के देखो आपका बंदा क्या बोलेगा, खाली देखो। अब सर मैं 20,000 क्यों बोला उसको पता है, क्योंकि अगर वो महीना अगर नौकरी में अगर वो 20-25,000 कमा रहा है, अगर उसको मैं डायरेक्ट 1 लाख रुपया बोल दो तो हजम नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने 20,000 रुपये ही बोला। ठीक है, नीड और जरूरतों के हिसाब से बात करनी है। ठीक है, तो आगे सर मतलब रश्मि जी मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि एमआरपी हाई क्यों है। प्रोडक्ट सर क्वालिटी वाले हैं, राइट, और इन्हीं प्रोडक्ट से जो है वो पैसा जो है वो हमको मिलते जाता है, राइट। यही प्रोडक्ट है जो आपको पैसा बना के दे सकता है, राइट। तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। सो यही चीज मैं आपको कहना चाहता था, राइट। प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, इसलिए तो सर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है ताकि जिंदगी में आने वाले लाइफ में आने वाले 2-3 सालों में आपको कोई भी चीज महंगी ना लगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने 8 और 6 बजे वाली ट्रेनिंग में देखा होगा कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आज हमारे वेस्टीज में जुड़े हुए हैं, जो लाखों लाखों रुपए महीने का पहले भी कमाते थे, वेस्टीज से पहले ज्वाइन करने से पहले ही महीने का 5-10 लाख, कुछ लोग तो 25 लाख भी महीने का कमाते थे, बट फिर भी आज वेस्टीज में है क्योंकि उन लोग नेटवर्किंग का पावर समझ गए सर। नेटवर्किंग का पावर समझ गए सर। ये समझो, ये जो है ना, ये जो डायग्राम है, ये सिर्फ अभी छोटा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जब ये इसमें अगर 1,000, 2,000, 10,000 लोगों की टीम बनेगी ना, तब आप सोच लेना कि कितना बिजनेस आपको जनरेट होगा सर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से लेग में, कौन से लाइन में कौन सा बंदा काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है और उससे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यार सचिन, इसमें यार ऊपर वाला शाना है, वो कमाते जाएगा और हम लोग क्या काम करते रहेंगे क्या? इसमें ऊपर वालों को पैसा ज्यादा जाता है। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक तो कमाने का कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं, दूसरा एक तो हम ऑप्शन बताएंगे उसमें भी उन लोग नुक्स निकालते हैं, बट उनकी सोच गलत नहीं है। तो शायद मैं भी होता तो ये पूछता जरूर, बट वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अगर मान लो मैंने किसी को ज्वाइन करा, मान लो एक नीलेश करके एक बंदा है, उसको मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नीलेश हमेशा मेरे नीचे रहेगा। मार्केटिंग प्लान के हिसाब से वो नीचे रहेगा, लेकिन इनकम के मामले में अगर नीलेश मेरे से अच्छा काम कर रहा है तो वो पैसों के मामले में और लेवल के मामले में मेरे से ऊपर जा सकता है। अगर मान लो मेरे नीचे 500 लोगों की टीम है, लेकिन नीलेश के नीचे अगर मान लो 10,000 लोगों की टीम है या अच्छे 1,000 लोगों की टीम है, और नीलेश की टीम मेरे से अच्छा काम कर रही है, नीलेश की टीम में लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो नीलेश मेरे से डेफिनेटली आगे जा सकता है पैसों के मामले में और लेवल के मामले में भी। वेस्टीज में देखोगे आप, एक गोल्ड डायरेक्टर है जिसने एक बंदे को ज्वाइन करवाया था, और जो बंदा उसके नीचे ज्वाइन है वो आज यूसीडी है, और ये जो बंदा जो है वो गोल्ड डायरेक्टर है। तो ऐसा कुछ नहीं सर, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतनी कामयाबी वेस्टीज में मिलेगी, राइट। तो आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर ये तो क्या पार्ट 1, अब मैं बहुत जल्द लूंगा पार्ट 2, जो कि अदर बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम मनी। इसका मैं पार्ट 2 जल्द से जल्द आपके साथ जो है मैं पार्ट 2 जरूर लूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो पार्ट 2 इसका करिएगा, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं पार्ट 2 मिस मत करिएगा। बहुत ही शानदार पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि पैसों की तो बात हो गई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसों के अलावा और क्या क्या देगा, ये मैं नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट 2 में आपके लिए कवर करूंगा, जो कि मेरे ख्याल से आधे घंटे का सेशन होगा। दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल। अगर कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो, यहाँ पर है कि नहीं? स्टेप्स ऑफ प्रमोशन, सिराज सर पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। पार्ट 2 सर बहुत जल्द होगा। पार्ट 2 अगर आपको जानना है तो ये मेरा टेलीग्राम का जो एक ग्रुप है उसको सिर्फ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती जाए सारी ट्रेनिंग्स के। मैं नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 742879
0511। इसमें आप आपका नाम लिखिएगा, आपके शहर का नाम लिखिएगा, ताकि मैं टेलीग्राम के लिंक जो है वो मैं आपको भेज दूँ। इसमें आपको सारी ट्रेनिंग्स, इनफैक्ट मेरी ट्रेनिंग्स नहीं, और भी जो प्रणाली दाते मैडम है, हेल्थ ट्रेनिंग एंड फिर एग्रीकल्चर जो ट्रेनर है, एग्रीकल्चर ट्रेनर सूरज चिन्ने जी, सभी की ट्रेनिंग्स, राजीव बलवानी जी, सूरज ठक्कर जी, चिंतन दुधिया जी, सबकी जो ट्रेनिंग है वो आपको सभी को मिलती जाएगी। नितिन दोबले जी जो नागपुर के एसएम है, बराबर, छत्तीसगढ़ के एसएम है, जितने भी वेस्ट इंडिया में वेस्टीज के जितने भी ट्रेनर्स हैं, सभी की ट्रेनिंग्स आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। आपको खाली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सचिन जी या सर मुझे जो है वो लिंक सेंड कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम डाउनलोड करना है और उस पर ज्वाइन होना। अच्छा, जाते जाते एक चीज बताना चाहूंगा, वेस्टीज के फिलहाल जो 2 नए प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए थे, हालांकि जो रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है उसका मैं बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा दीवाना बन चुका हूँ। पहला है चारकोल मास्क, दूसरा है मैक ड्राइव। चारकोल मास्क जिसने भी नहीं इस्तेमाल किया ना सर, रिक्वेस्ट करूंगा मेरी तरफ से, एज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। सीरियसली, इससे पहले मैंने बहुत से चारकोल मास्क इस्तेमाल किया, आपको तो पता ही है, मैंने चेहरे के साथ साथ क्या क्या रिसर्च की है, सुल्तानी मिट्टी लगाई है, मुल्तानी मिट्टी लगाई है, अलग अलग चीजें, सर्फ एक्सेल भी लगाया है मैंने चेहरे पे, बराबर है। तो मैं करते रहता हूँ रिसर्च। मैंने इससे पहले बहुत से चारकोल मास्क इस्तेमाल किए थे, बट मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन वेस्टीज का चारकोल मास्क इज रियली फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है सर, इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। और एक मैक ड्राइव अभी मेरे पास जो बाइक है उसका नाम है पल्सर 200 NS, ठीक है। आपको अगर बाइक में इस्तेमाल करना है, मैं पहले बाइक का गाइडेंस दूंगा, ठीक है। अभी मैंने कार में इस्तेमाल नहीं है, कार जैसी मेरी सर्विस होके आ जाएगी उसमें मैं इस्तेमाल करूंगा, तो उसका रिजल्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन बाइक की अगर मैं बात करूं, जिसके पास बाइक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इंजन फ्लश वाला एक लिक्विड आता है जो ऑयल में डालते हैं, ऑयल में, ठीक है, ऑयल जहां से डालते हैं ना, वहां पे एक वो पहले फ्लशिंग का लिक्विड आता है, मतलब वो जो जूना ऑयल जो चिपका हुआ रहेगा ना आपके इंजन में और आपके इसमें ऑयल में, ऑयल जहां पे मतलब डलवाते हैं, वहां पे जो जूना ऑयल चिपका हुआ रहता है, काला काला जो हो जाता है, वो क्या करता है, ये इंजन फ्लश लिक्विड पहले उसको क्लीन करता है। वो मार्केट में आ जाएगा, 210 रुपए का आता है या शायद 180 रुपए का आता है। वो पहले आप मतलब डलवा देना। वो डलवाने के बाद गाड़ी आपको 15 मिनट चालू रखनी है और थोड़ा रेस देना है, थोड़ा एक्सीलेटर देना है, ठीक है। 15 मिनट चालू रखने हैं, बंद नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद जब पूरा वो क्लीन हो जाएगा, जब गंदगी वाला ऑयल जब निकल जाएगा इंजन और उसमें से, आपको करना क्या है, ठीक है। आपको पहले तो जूना ऑयल निकाल लेना है, उसके बाद ही इंजन फ्लश का लिक्विड डालना है। वो देखो, वो अपना वो बॉक्स में जो आप डब्बा खरीदोगे उसके अंदर लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शंस टू यूज, वो जरा पढ़ लेना, या जिसके पास से आप वो खरीदोगे इंजन फ्लश लिक्विड, उसको बोल देने का कि फ्लश करना है ऑयल, है कि नहीं, तो वो मतलब समझ जाएगा। तो दुकानदार को जाके बोलना है ऑयल डालने से पहले जो फ्लशिंग होती है, जो क्लीनिंग होती है, उसका लिक्विड मुझे चाहिए, वो दे देगा आपको, ठीक है। फ्लशिंग हो गई, क्लीनिंग हो गया, उसके बाद ऑयल डालना है, नया ऑयल। और हमेशा याद रखो, ऑयल मैकेनिक के सामने ही डलवाना है। ऑयल का डब्बा लेके जाने का, उसको बोलने का कि मेरी कंपनी का एक इंपोर्टेड लिक्विड है, राइट, तो वो मुझे डालना है। तो तू ऑयल मत डालना, जैसी सर्विसिंग हो जाएगी तेरी तो मुझे बोल देना, मैं ऑयल का डब्बा लेके आऊंगा और साथ में वो लिक्विड भी लेके आऊंगा, इंपोर्टेड है, ठीक है। उसको बोलना है, उसके सामने आप को देखना है वो नया ऑयल डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। और ऑयल डालने के बाद आपको मैक ड्राइव डालना है। अब देखो, शुरू में जब आप मैक ड्राइव डालोगे और जब आप गाड़ी टेस्ट करोगे, थोड़ा सा आपको शुरुआत का 10-15 मिनट आपको गाड़ी में वाइब्रेशन फील होगा। क्यों वाइब्रेशन फील होगा? क्योंकि जो जूना ऑयल जो है ना, जो इंजन फ्लश का लिक्विड डाला है, उसके कारण थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होगा आपको, तो टेंशन मत लेना। लेकिन जैसे आप गाड़ी चलाओगे चलाओगे चलाओगे, एंड बिलीव मी, आपको गाड़ी इतनी स्मूथ लगेगी ना कि पूछो मत। पल्सर 200 NS मैंने जब नहीं खरीदी थी, मेरे को लिटरली वैसी फीलिंग आ रही है, एंड आई एम रियली हैप्पी विथ माय बाइक। अब मैं रहता हूँ वसई में, मेरा दोस्त उस दिन धाणु लेकर गया था बाइक, जो कि मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर है वसई धाण बीच की तरफ लेके गया, तो जो कि अंदर और किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर जाने के, 100 किलोमीटर आने के, टोटल 200 किलोमीटर हो गया। बंदा 500 रुपए में रिटर्न आ गया। और उसके बाद भी गाड़ी मेरी बहुत बार चली, और मेरे ख्याल से और 50 किलोमीटर मैंने और चलाई है। और पल्सर 200 जैसी गाड़ी इतना एवरेज नहीं देती है। हाँ, 20-25 का एवरेज, मतलब 25-30 का एवरेज दिया तो भी बहुत हो जाएगा। लेकिन उस दिन कम से कम मुझे 35 एंड अबाव का मुझे एवरेज मिला है मेरी बाइक पे, यानी कि 5 से 6 किलोमीटर मैक ड्राइव ने मुझे बड़ा कर दिया है सर, विच इज अ वेरी बिग डील, बहुत ही बड़ी बात है सर। इसलिए कह रहा हूँ सर, चारकोल फेस मास्क और मैक ड्राइव तो आप आग बंद करके सीना ठोक के किसी को भी आप मैक ड्राइव सजेस्ट कर सकते हो सर।
रियली इंजन जो इतना स्मूथ हो जाएगा, इंजन परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, माइलेज आपको मिलेगा एंड रियली जो आपकी बाइक जो स्मूथ लगने लगेगी, मतलब जो पैरों में और जो हैंडल में वाइब्रेशंस आते हैं ना वो नहीं आएंगे। तो बिना डरे जितने भी दोस्त है उसके पास बाइक है, सबको मैक ड्राइव देना है, चाहे वो वेस्टीज में हो चाहे नहीं हो। और बिलीव मी वो बंदा फिर से आपके पास आएगा थैंक यू बोलने के लिए, बिकॉज मेरे बाइक के साथ मैं एज अ वेस्टीज का ट्रेनर मैं इतना खुश हूं। ये मैक ड्राइव का जो 2 व्हीलर का जो प्रोडक्ट है, 4 व्हीलर का तो मैंने इस्तेमाल अभी तक किया नहीं, बस जैसे ही गाड़ी सर्विसिंग होके आ जाएगी 4 व्हीलर का रेडी है मेरे पास, बस वो मैं डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल। कोई भी प्रॉब्लम हो नंबर मैंने दे दिया है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम एंड थैंक यू सो मच।